बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आठ की फाइट में मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा आठ की फाइट का, किसे मिलेगी कमान। जी हां, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। सीपी जोशी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर इस्तीफा देने की पेशकश की है। सीपी जोशी राजस्थान की चित्तौड़गढ़ सीट से सांसद हैं। राजस्थान में अगले कुछ दिनों में 5 सीटों पर चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी इस चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और बीजेपी के संगठन में कई सालों बाद ऐसा हुआ कि सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, उपाध्यक्ष भी ब्राह्मण और कार्यालय प्रभारी भी ब्राह्मण। ऐसे में अब पार्टी यहां किसी ओबीसी या अन्य जाति के नेता को अध्यक्ष पद पर बैठा सकती है। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, किसका पलड़ा भारी है। तो पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पद से इस्तीफे की पेशकश की। सीपी जोशी की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नामों पर चर्चा। क्या उपचुनाव से पहले मिलेगा प्रदेश बीजेपी को नया मुखिया, किसे मिलेगी कमान। चर्चा शुरू करते हैं। मेहमानों का स्वागत करते हैं, परिचय कराते हुए एक एक करके। किशोर शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत किशोर जी आपका। प्रताप राव साहब बीजेपी से, प्रताप जी नमस्कार और स्वागत आपका। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मित्तल सर। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल सीधे बीजेपी से, प्रताप राव जी। राजस्थान की बीजेपी सरकार के एक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, यह पता नहीं कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, कब होगा। उन्हें बीजेपी विधायक कहें किरोड़ी लाल मीणा को, पूर्व विधायक कहें, पूर्व मंत्री कहें या कृषि मंत्री कहें, थोड़ा कंफ्यूज हम लोग भी हो जाते हैं। अब ये पिछले 6 महीने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। बीजेपी राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? हाँ रविंद्र जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपको मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, बीजेपी में अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और इसकी जो संगठन है एक सतत प्रक्रिया का अंग है। समय काल परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व अपने निर्णय लेता रहता है। तो उसी प्रक्रिया में देखिए, आप ही जैसे बार बार कह रहे हैं कि सभी जगह एक ही जाति के, वो एक राजनीतिक कारण हो सकता है, लेकिन पार्टी अपनी जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, सर्वस्पर्शी कार्य पार्टी का उद्देश्य है, सभी समाज को साथ लेके चलने का उद्देश्य है और बाकी सभी लोगों में पैठ बनाना, ये उसका एक अपना कर्तव्य है। और उसी के चलते पार्टी समय समय पर अपने नेतृत्व को उभारती रहती है, नया नेतृत्व सामने लाती रहती है। ये आप आरा कमान की अपनी बात कर रहे हैं, अपने संगठन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल का तो जवाब दीजिए ना। 6 महीने में 3 बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, क्यों बने नहीं रहना चाहते वो अध्यक्ष पार्टी का? नहीं, बड़े रहना नहीं चाहते ऐसा कोई नहीं है विषय। पहली बात तो यह है कि जब सीपी जोशी को बनाया गया था तब उन्हें एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे उस समय जिम्मेदारी दी गई थी। तो उन्होंने विधानसभा चुनाव होते ही ये कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है और इसलिए वो अपना पूरा समय लोकसभा क्षेत्र को अपने देना चाहते हैं। तो इसी के कारण उन्होंने पेशकश की थी, लेकिन पार्टी ने माना। अब ये पेशकश तीसरी बार क्यों की है? तीसरी बार पेशकश क्यों की है? अब इस बार पेशकश मैं बता रहा हूं ना, देखिए, पार्टी का नेतृत्व एक समय काल परिस्थितियों के अनुसार, तो पार्टी को निर्णय लेने देने के लिए उन्होंने एक खुला मंच छोड़ा है कि हमारे यहाँ जो पार्टी का अध्यक्ष या किसी भी कोई पदाधिकारी पद से चिपकने के लिए मैच्योर नहीं है, जैसे दूसरी राजनीतिक दलों में होता है कि पद से जब तक चिपका रहता है जब तक कि वो बिल्कुल पूरी तरह से। मैं समझना चाह रहा हूं ना, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं ये तीसरी बार उन्होंने पेशकश क्यों की है। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष कहा कि भाई संतोषजनक प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं।
उन्होंने कह दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब ये समझाइए ना थोड़ा सा, मतलब क्या कारण आप बताना चाहेंगे जो आपको पता लगा हो, आपको कहा गया हो कि बताइए आगे चलकर, क्यों सीपी जोशी जी ने इस्तीफे की अभी पेशकश की है? रविंद्र, इसमें साफ ये है कि पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। पार्टी समय काल परिस्थितियों के अनुसार अपने नेतृत्व को नए नए दायित्व देती रहती है। मतलब हम ये समझें कि सीपी जोशी जी से कह दिया है कि जब तक अगला अध्यक्ष नहीं चुन लेते आप अपने पद पर बने रहें। सुनेंगे तो सही, आप पूरी बात तो सुनिए। काटने से क्या होगा? जब मेरी बात ही नहीं सुन पाएंगे तो आम लोगों को पता क्या लगेगा, दर्शकों को? आप बात सुनिए। देखिए, ये पार्टी की सतत प्रक्रिया है और पार्टी निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक ओवरहॉलिंग के दौर से गुजर रही है। हमें पता है कि जगत प्रकाश नड्डा जी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और उनकी जगह नया अध्यक्ष चुना जाना है। इसी तरह से कई राज्यों में ये परिस्थितियां हैं। तो उसको देखते हुए और पार्टी के नए चुनाव भी होने, उसी को देखते हुए ये पेशकश की गई है कि जिससे पार्टी खुलकर निर्णय ले सके। देखिए, इसमें कहीं भी ये नहीं है कि कोई असफलता, विफलता या कोई नाराजगी, ऐसा कोई विषय नहीं है। तो आप ही बोल रहे हैं प्रक्रिया के अंतर्गत ही सीपी जोशी ने अपनी पेशकश की है, जो कि हमारी पार्टी की परंपरा है। सतीश पूनिया जी ने पेशकश की थी, सतीश पूनिया जी जब अध्यक्ष थे पेशकश की थी। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब उनके 4 साल हो चुके थे, जबकि 3 साल से 1 साल ज्यादा कर चुके थे, जैसे ही उनके 3 साल हुए थे उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मिलकर कहा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने कहा समय आने पर हम निर्णय करेंगे, जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक कंटिन्यू कीजिए। और पार्टी ने समय आने पर जरूरत महसूस की, निर्णय कर लिया। सतीश पूनिया ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करके 4 साल पूरे किए थे, लेकिन पार्टी को नए नेतृत्व को किसी को चुनने के लिए एक समय की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि और दूसरे मामलों में बिजी थी। ठीक है, लेकिन आने पर ठीक है। किशोर शर्मा जी, बीजेपी का अंदरूनी मामला इसको माने कुछ ज्यादा टिप्पणी किया, ज्यादा इस पर कुछ आप कहना नहीं चाहेंगे, या फिर आपके पास है इस पूरे प्रकरण पर कहने के लिए? देखिए रविंदर, ये संघ भाजपा का टकराव है जो सामने आ रहा है, और ये संघ भाजपा का टकराव तभी शुरू हो गया था जब लोकसभा चुनावों में मोदी की गारंटी और 400 पार का नारा शुरू हुआ था। तब लोगों को लगा था कि बड़ा अहंकार के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है और आरएसएस को दरकिनार किया जा रहा है, और यही नतीजा है कि इस वजह से ही इन लोगों को इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ रही है। समझे नहीं, थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। मैं उसको वही एलोबरेट कर रहा हूं। संघ, आपने कहा किरोड़ी मीणा का जिक्र किया, उन्होंने इस्तीफे की पेश की कि 1980 से किरोड़ी मीणा राजनीति में है। 45 साल, लगभग 45 साल उनकी राजनीति हो गया, वो संघ से जुड़े हुए हैं। बड़ा अफसोस की बात है, बड़ी विडंबना इस बात की है कि उनके इतने बड़े नेता को उनका डिपार्टमेंट छोटा कर दिया गया, उनकी फज्जत की गई। इसके बावजूद वो पेपर लीक के सारे सबूतों को लेके चल रहे हैं। उनका कथित तौर पर दावा यह है कि सारे सबूत उनके पास है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों को सच नहीं मान रहे, और यहाँ की सरकार उनको सच नहीं मान रही। इस्तीफे वाली बात आ रही है, आपका कहना 80 से सक्रिय हैं, 45 साल हो गए राजनीति करते हुए, लेकिन वो किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने एक आदर्श स्थापित करते हुए, अगर उनके शब्दों को माने, कहा था कि मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी और वो जब मैं पूरी नहीं कर पाया तो इसलिए इस्तीफा दिया मैंने। वो तो ये कह रहे हैं। कांग्रेस में ऐसा कहां हुआ था जब आप विधानसभा चुनाव हारे? मैं आपको वही बात करना चाह रहा हूं। वो संघी भाजपाई हैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उनको लोग। और एक बात मैं कहता हूं आपको कि सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है, इस बात का संदेश है कि हम यहां अगर 11 सीटों को हारे तो मैं इसकी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेता हूं, और ऐसी नैतिक जिम्मेदारी जो केंद्र में बैठे लोग हैं, जिनकी वजह से जो लोकसभा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पे थी, ऐसी ये संदेश देना चाह रहे हैं, वो जिम्मेदारी लें और अपने अपने पदों से इस्तीफा दें। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने किशोर शर्मा जी। 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली थी और हट गए थे अध्यक्ष पद से, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में ऐसा बदलाव और ऐसी पेशकश नहीं नजर आई। थोड़ा राहुल गांधी और बीजेपी में जो हो रहा है उससे भी समझना चाहिए। पहले बीजेपी के सवालों का जवाब पूरा कर देता हूं। ये एक नैतिक तौर पर संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे ये जो लड़ाई है संघ की और भाजपा की लड़ाई है, ये यहां तक ही नहीं, दिल्ली तक की लड़ाई है जी। और नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और जेपी नड्डा की तो नैतिकता को उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना होम टाउन हिमाचल विधानसभा हार चुके हैं। और एक बात बताऊं आपको कि 303 से 240 घटे ये लोकसभा चुनाव के जो फेस होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व होता है। एक कमेंट ले लेता हूं मैं, जो आपने संघ और बीजेपी की लड़ाई का जिक्र किया, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। प्रताप राव जी, संघ और बीजेपी की लड़ाई राजस्थान में भी आ गई। ये आदर्श देखिए रविंद्र जी,
किशोर जी को ज्यादा पता होगा, शायद हो सकता है सीपी जोशी से कल परसों मिले हों तो उनको कोई विशेष बात कही हो। नहीं, वो तो 3 दिन से दिल्ली में है, वो पता नहीं किशोरी दिल्ली में गए हो या फोन पे बात हुई हो। हाँ, वो प्रताप जी को बड़े नेताओं से मिलने वहां दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी के अंदरूनी मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं देता, रूटीन के कामों में कोई नहीं, केवल वैचारिक साम्यता है और विचारों के आधार पर संघ बीजेपी को साथ देता है। विचारों के आधार पर यदि कांग्रेस भी संघ के विचारों का समर्थन करने लगे तो संघ बीजेपी कांग्रेस का भी साथ देगा। इसलिए बीजेपी भी नहीं मानती। इससे बड़ा मैसेज क्या होगा कि भागवत जी कहते हैं कि अहंकार की वजह से हारे। ठीक है, एसपी मित्तल सर, मेरे को आप ये बताइए कि क्या वाकई बड़ा संदेश क्या संघ और बीजेपी की वजह से यह सब हो रहा है राजस्थान में, सरकार और संगठन में, या ये एक स्क्रिप्ट एक तरह से कहें कि तैयार कर ली गई है, अब जिसको इंप्लीमेंट करना है कि आप बने रहिए क्योंकि जातीय समीकरण बिगड़ गया है और उस समीकरण को सुधारने की कोशिश और एक नाम तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है जो कि सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिट बैठता हो। क्या कारण है? देखिए रविंद्र, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, ये लोग सभी लोग मानते हैं। और जहां तक आपने संघ और क्या नाम से भाजपा के संबंधों की बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई टकराव की स्थिति नहीं है। ये वैचारिक सामंजस्य जो हमेशा क्या नाम से बना रहता है, चाहे भाजपा के नेता या संघ का कोई पदाधिकारी बयान दे, लेकिन जो वैचारिक जो उनकी समानता है वो अपनी जगह कायम है। और संघ के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसे 36 संगठन है, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी संगठन है। और उससे मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से और संघ के संगठन है वैसे ही क्या नाम से भाजपा का संगठन है, और चूंकि भाजपा एक राजनीतिक दल है इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा होती है। अब जहां तक राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है तो मेरा इसमें ये कहना है कि कोई मायने नहीं रखता कि भाजपा का कौन प्रदेश अध्यक्ष है। आपको ध्यान हो तो विधानसभा के चुनाव के बाद सीपी जोशी ने कहा था कि मुझे अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए। उसके बाद लोकसभा चुनाव तब भी उन्होंने कहा, लेकिन उनको बनाए रखा। और लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही चाहे वो चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में व्यस्त रहे हो, केंद्रीय नेता क्या नाम से राजस्थान में आके उन्होंने अपनी कमान संभाल ली। तो और जिस तरीके से अभी प्रताप राव जी ने भी कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद क्या नाम से जो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं उनकी जगह भी तलाशा जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन प्रदेश अध्यक्ष है। नहीं, लेकिन मित्तल सर मुझे ये बताएं, मुझे ये समझाएं कि 6 महीने के अंदर 3 बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर इस्तीफे की पेशकश करते हैं, वो सामने सबके आता है, और कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो क्या सोचता होगा? वो कहां लेकर फूल मालाएं गुलदस्ते जाए, कहां किसके साथ जाए, पता चले कोई नाराज हो जाए अगर अभी से वो अपनी फील्डिंग जमाने में लगा हो तो। देखिए रविंद्र, भारतीय जनता पार्टी में यही होता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहा है, वो अपने संसदीय क्षेत्र से नहीं निकल पाया, उसके बाद भी क्या नाम से वो अपने पद पर कायम है, भले 11 संसदीय क्षेत्रों में क्या नाम से हार का सामना करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सीपी जोशी अध्यक्ष है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो क्या होगा फिर आगे? आपको क्या लग रहा है, मतलब अब क्या तैयारी है बीजेपी आलाकमान की? हाँ रविंद्र, अब जिस तरीके से क्या देखिए नाम है, भाजपा में ये नहीं कहा जा सकता कि किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। अब कयास के अंदर मदन राठौड़ का नाम भी है जो राज्यसभा के सांसद है, और राजेंद्र राठौड़ का नाम भी है। यदि राजपूत वर्ग से बनाया जाता है तो मेरा ये मानना है उन 2 नामों पर नाम पाएगी। इसी वर्ग से बनाया जाता है तो मुझे लगता है प्रभुलाल सैनी का भी सशक्त दावा है, तो वही क्या नाम से जो दूसरे राजेंद्र गहलोत हैं उनका भी है। और यदि गुजर समुदाय से बनाते हैं तो अलका गुजर का नाम भी है, ओम प्रकाश बढ़ाना भी नाम है। अब देखिए भाजपा में क्या होता है, ओम प्रकाश बढ़ाना जो ओबीसी के मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें क्या नाम से वहां से हटा के जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, और जनरल सेक्रेटरी बनाने के 2 दिन के अंदर उन्होंने क्या उसका देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना के राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। इसलिए कोई मायने नहीं रख रहा भाजपा पार्टी के अंदर। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं इस पर थोड़ा और गहराई से समझना चाहूंगा निरंजन पोद्दार जी से। निरंजन जी, भाजपा में ऐसा नहीं होता है या भाजपा में ऐसा होता है? भाई मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीत कर आती है किसी राज्य में, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो किसी को नहीं पता होता है। कौन अध्यक्ष बनने जा रहा है उसके कयास लगाए जाते हैं। अब जितने नाम चलते हैं पता चलता है कि वो जो नाम चल रहे हैं वो नहीं बनने वाले। अब ये कैसी इस वक्त पूरे इस प्रकरण को समझें कि मौजूदा अध्यक्ष इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, कब होगा, और आगे तैयारी क्या चल रही है, समझाइए जरा, डिकोड कीजिए इसको
कि किस पसोपेश की स्थिति में है। और दूसरी चीज ये, कांग्रेस की अगर हम लीडरशिप की आज राजस्थान में बात करें, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, पायलट और गहलोत का जो जातीय कॉम्बिनेशन, जो सोशल इंजीनियरिंग है, क्या उसकी काट ढूंढने की कोशिश या कवायद इस वक्त चल रही है बीजेपी में? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति को समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति दो चीजों पे चलती है, उपयोग और प्रयोग। यानी कि बीच बीच में प्रयोग भी करते हैं और अपने किस व्यक्ति को कहां उपयोग करना है, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत भली भांति जानती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो बात चल रही है प्रदेश अध्यक्ष की, तो निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अगला प्रदेश अध्यक्ष उसको लेके आएगी जो संघ, संगठन और सरकार के अंदर बहुत अच्छा समन्वय बिठा सके, जो ऊर्जावान हो, जो कुशल वक्ता हो और जिसको कहते हैं मृदुभाषी हो, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी बात चल रही थी, मेरे को हंसी इसलिए आ रही थी कि जो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो टकराव और इस तरीके की बातें चल रही थी। देखिए, हमारे यहां कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो जो ऐसी राजनीतिक संस्कृति से उत्पन्न हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि संघ और बीजेपी टकराव कर सकती है, जबकि इनको यह चीज समझ में नहीं आती। ये उस संघ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको ना मिठास की बीमारी है ना छपास की बीमारी है, जो अपने घर से रोटी खा के जाता है, अपना भाड़ा पल्ले से लगाता है और आप ये समझ लीजिए काम करता है राष्ट्र के लिए, काम करता है देश के लिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जी मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मैं संघ के, जो आप संघ के टकराव की बात, आपने कभी कोई संगठन मंत्री का कहीं कोई आपने टीवी पे बयान कोई ये इस तरीके के देखे? जबकि संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री किसी भी प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी किंगपिन होता है। तो कहने का तात्पर्य, ना उनको मिठास की बीमारी ना उनको छपास की बीमारी। वो राजनीतिक रूप से किसी से क्या टकराव मोल लेंगे, वो केवल वैचारिक दृष्टिकोण से किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है रविंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए सीपी जोशी जी बहुत भले आदमी है और जो राजनीति की जादूगरी है, यूं कहें कि राजनीति की जो बाजीगिरी है, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं अपने आप को, और जो वर्तमान राजनीतिक हालात हो गए हैं, जिस तरीके से 2024 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया, यानी एक प्रयोग किया, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा, चुनाव के अंदर वो अपेक्षित परिणाम नहीं आए। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी उपयोग वाली अपनी विधि पे आ गई है। अब ये समझ रही है कि क्षेत्रीय छत्र हमें नियुक्त करने पड़ेंगे। अब उसके अंदर निश्चित रूप से जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ओबीसी समाज, विशेषकर मैं कहूं जाट समुदाय, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखा था। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको गले लगाने की या करीब लाने का प्रयास किया। मतलब वही जो सोशल इंजीनियरिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, लगातार आप उसी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक मन में सवाल आया जब ये खबर आ रही थी, तो थोड़ा सा मैंने देखा गूगल करके, तो एक चीज निकल कर आई कि अगर कांग्रेस के राजस्थान के पिछले 20-21 सालों के अध्यक्ष देखें, अगर हम पिछले ऑर्डर में चलते हैं, तो भाई 14 जुलाई 2020 से गोविंद सिंह डोटासरा हैं, 4 साल हो गए। सचिन पायलट 2014 से 20, 6 साल रहे वो अध्यक्ष। डॉक्टर चंद्रभान 2010 से 14 में रहे, 2003 से 9 तक सीपी जोशी कांग्रेस वाले रहे। अब जरा बीजेपी पर अगर नजर डालते हैं, बीजेपी पे आइए, ये सीपी जोशी जी 23 मार्च 2023 को बने, अभी साल भर, 1.5 साल, साल भर, सवा साल हुआ है। सतीश पूनिया जी 2019 से 23 में रहे, मदन लाल सैनी 18 से 19 में रहे, अशोक परनामी 14 से 18, वसुंधरा राजे 13 से 14, अरुण चतुर्वेदी 9 से 13, ओम प्रकाश माथुर 8 से 9, महेश चंद्र शर्मा 6 से 8, 3 से 6 ललित किशोर चतुर्वेदी। मतलब कुल मिलाकर अगर देख लें तो बीजेपी की तरफ से यहां पर 9 हमको प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दिए 2003 से, और यहां पर कांग्रेस के हमको 3 प्रदेश अध्यक्ष, या कहें कि 4 प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दिए। ये क्या दर्शाता है? मेरे से हाँ, आप ही से। हाँ, देखिए रविंद्र जी, मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 कामों पे, 2 चीजों के ऊपर फोकस करती है, या तो प्रयोग या उपयोग। और अब आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूं कि जो लोकसभा चुनावों के अंदर अपेक्षित परिणाम नहीं आए, और दूसरी जो आप ही के ओपनिंग के अंदर आपने बताया कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है उसने राजस्थान के अंदर ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दिया और ब्राह्मण ही प्रदेश अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण, या यूं कहें कि एक सोशल इंजीनियरिंग, उसका भी राजनीति के अंदर प्रयोग भी होता है और उपयोग भी होता है। तो निश्चित रूप से रविंद्र जी, और रही बात कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के अंदर तो देखिए, कांग्रेस का तो जिसको कहते हैं ना, वहां की राजनीतिक संस्कृति भी अलग है और राजनीतिक प्रवृत्ति भी अलग है। प्रताप राव जी से मैं सवाल करना चाह रहा था, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम आ गई, एक बार फिर से रुक करते हैं, किशोर जी के पास आऊं। लेकिन जल्दी से एक बार बताइए सर, मित्तल सर,
हम चला रहे हैं नाम सूत्रों के हवाले से राजेंद्र गहलोत, प्रभुलाल सैनी, दामोदर अग्रवाल, मदन राठौर, कुलदीप धनखड़। क्या ये जो नाम चल गए हैं ये नहीं बनेंगे? और किरोड़ी लाल मीणा भी सरप्राइज एक नाम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल रविंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार जिन लोगों के नाम चलते हैं उनको क्या नाम से नहीं बनाया जाता। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या, लेकिन ये बात जरूर है कि हाल ही के लोकसभा चुनाव के अंदर 11 संसदीय क्षेत्रों में हार, और अभी आगामी क्या नाम से जो 5 उपचुनाव होंगे उनको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए, अभी पिछले 2 दिन की हम घटनाक्रम देखें तो सीपी जोशी से लेकर क्या नाम से जो भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है उन तक ने क्या नाम से अमित शाह और दूसरे जेपी नड्डा साहब से बात की है। तो ऐसा लगता है कि कयास लगाए जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, और निकट भविष्य में ही क्या नाम से हो सकता है विधानसभा का सत्र जब समाप्त हो तब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष की घोषणा। लेकिन मेरा ऐसा जानकारी में है कि उपचुनाव की घोषणा से पहले भाजपा का नया अध्यक्ष बन जाएगा। तो उपचुनाव से पहले अध्यक्ष बीजेपी बना लेगी। किशोर शर्मा जी, आपके यहां तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला है? देखिए रविंद्र, एक बात समझनी पड़ेगी। मित्तल साहब कह रहे थे बड़ा अब परिपक्व बयान लगा इतने अनुभवी पत्रकार होने के बावजूद कि बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ा होने का दावा करती है। इसके बावजूद लोकसभा सरकार, केंद्र में सरकार गठन होने के बाद और राजस्थान सरकार गठन नहीं होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफे की पेशकश कर रहा है, तो छोटी बात नहीं है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, इनसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 70 साल के बाद राजनीति नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा। इस बात का असर यह हुआ कि उनको 3 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि यह मैसेज केंद्र में बैठे नेताओं तक गया, क्योंकि वो लोग 70 साल से अधिक की उम्र पार कर रहे थे। तो ये कह देना कि कोई असर नहीं होता, जो केंद्र में बैठे जो लोग हैं उनको अगर राज्य में बैठे लोगों की बात पसंद नहीं आती तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। सीपी जोशी का इस्तीफा भी उसी का एक नतीजा है, और सतीश पूनिया का इस्तीफा जो हुआ उसका नतीजा भी वही था। इसलिए ये कहा जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत इमेच्योर बयान इस बात का है कि नहीं ठीक है, लेकिन आप मैं वही जानना और एक बात आप इसको भी तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 2018 में सचिन पायलट ने जी जान लगा दी इस उम्मीद के साथ कि अगर अच्छा रिजल्ट आया तो इनाम भी मिलेगा। चली ना आला कमान। देखिए रविंदर, एक बात जान लीजिएगा, वसुंधरा जी का राज था और सचिन पायलट अध्यक्ष थे। 22 विधानसभा सीटों पर हारा, ऐसा 22 विधानसभा सीटों पर हराया बीजेपी को। ऐसा कमी होता है कि राज हो और राज के बावजूद बाई इलेक्शन हार जाएं। 22 विधानसभा सीटों पर हारा, हम 2 लोकसभा चुनावों को जीता था जी। ये कुब्बत थी हमारे अध्यक्ष की। हम परफॉर्मिंग प्रेसिडेंट हैं हमारे जी। और जो हमारे नेता हैं परफॉर्म करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा। आज का वक्त मेरे पास इतना ही है। और प्रताप राव सर, बिल्कुल आप लास्ट में जुड़े, मैं सवाल जरूर करना चाह रहा था, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे सवाल नहीं कर पाया, आपका कनेक्शन टूट गया था। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी संगठन से चलती है, लेकिन संगठन का नेतृत्व जिसके हाथ में होता है वो आला कमान के या शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर और पार्टी के बेहतरी के लिए कार्य करता है। देखना यह होगा कि कब तक बदलाव होता है और किस रूप में बदलाव होता है, और बदलाव का असर क्या होता है राजस्थान बीजेपी में, क्योंकि बड़ी चुनौती यह होगी कि उनको सरकार से लेकर संगठन तक में तारतम्य बनाना होगा। 8 की फाइट में आज फिलहाल इतना।